हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2022 और 2023 के लिए क्या बुक लिस्ट और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो चाहे आप 2022 का दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अभी पढ़ना शुरू ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2023 का भी दे रहे हैं तो भी आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, दो तीन कैटेगरी के लोग होंगे। एक वो जिनका जो प्रीलिम्स है वो सेफली क्वालिफाई होगा, तो उन्हें मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरे वो होंगे जिनका प्री है वो बॉर्डर पे होगा। तो बॉर्डर वाले को मैं ये समझती हूँ कि आपकी ऑलरेडी जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी आपकी पूरी है, लेकिन आपको जो कुछ चीज़ें हैं अपनी एनालिसिस करनी होगी, तो उनको भी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, तो उनको जो है प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो लो स्कोर वाले हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको प्लान दूंगी एक इंटीग्रेटेड प्लान 2023 का और मेंस का 2022 का। मतलब डेली शेड्यूल क्या आपको कैसे फॉलो करना है जिससे आप इतने टाइम में जो है अपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो विद इन 1 और 2 डेज मैं आपको ये प्लान दूंगी, तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो स्टैंडर्ड बुक्स हमें क्या रेफर करनी चाहिए, सिर्फ यही बुक आप रेफर करिए, इसके अलावा कुछ और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द स्टैंडर्ड बुक, और यही बुक अगर रेफर करेंगे तो अपना जो है आंसर को एनरिच कर पाएंगे और बेस्ट आंसर लिख पाएंगे। तो आप जो है इन बुक्स को रेफर करिए। तो हम एक एक जो है सिलेबस वाइज हम बुक डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आई GS1 की। GS1 का जो आपका पहला टॉपिक है आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, तो उसके लिए जो है मधुकर कुमार भगत की एक बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है। आप उसको कर सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है, बहुत आसान किताब है, एकदम सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है, तो दोनों मीडियम में आती है, तो आप उसको ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। तो साथ में विजन IAS के जो है प्रिंटेड नोट्स, आप उसको कर सकते हैं। फिर मॉडर्न इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल आप स्पेक्ट्रम से जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ी थी वो पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। प्रीलिम्स 2023 की जो बुक लिस्ट है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो चैनल पे है, तो मैं उसको शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी प्लान जो है मैं विद इन 1 और 2 डेज जो है उस प्लान को शेयर करूँगी। तो आप इस तरह से अपनी जो पूरी आपकी आप अपना शेड्यूल है और उस तरह से आप उसको अलाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है तमिलनाडु हिस्ट्री की क्लास 12 की बुक है, लेकिन ये बुक इंग्लिश में है सिर्फ। तो ये बुक सिर्फ इंग्लिश में है, तो आप इससे भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। या फिर आप NCERT क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है आप उससे कर सकते हैं। तो ये तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। फिर बात आई वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो ओल्ड NCERT की किताब है अर्जुन देव, उसको रेफर कर सकते हैं। तमिलनाडु हिस्ट्री क्लास 12 ये इंग्लिश में है सिर्फ, ये दोनों मीडियम में है। तो ओल्ड NCERT अर्जुन देव, तमिलनाडु हिस्ट्री। और जैसे किसी को क्या है, जैसे हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री है जो समझ में नहीं आती, या फिर कुछ इस तरह से कुछ इंटरटेनिंग उसको देखना है, फिर उसके बाद अगर पढ़ना है, तो प्रतीक नायक के जो है वीडियोस हैं, मृणाल जो यूट्यूब चैनल है उस पर प्रतीक नायक के जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस हैं, तो आप वो देख सकते हैं। फिर बात है सोसाइटी की। सोसाइटी जो है NCERT क्लास 12 इंडियन सोसाइटी इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है NCERT की किताबें। तो विजन IAS के जो प्रिंटेड नोट्स हैं ये भी दोनों मीडियम में मिल जाएंगे आपको सोसाइटी के लिए। फिर विजन मेंस 365। तो विजन मेंस 365 में बेसिकली जो आपका रिसेंटली करंट अफेयर्स में जितना सारा चीज़ें होती हैं, आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, रीसेंट एग्जाम्पल कि कौन कौन से हैं, रीसेंट न्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ज्योग्राफी में एक
एनसीईआरटी क्लास 11th और या फिर जीसी लॉन्ग, दोनों में से कोई भी एक किताब पढ़ लेना। एनसीईआरटी क्लास 11th भी पढ़ लोगे तो ये भी बहुत सफिशिएंट है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन के लिए माजिद हुसैन की किताब पढ़ लेना। माजिद हुसैन से जो है पॉपुलेशन और माइग्रेशन वाला जो है वो पार्ट पढ़ लेना सिर्फ। फिर उसके बाद जो है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो है आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ रखी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी क्लास 11th की किताब है ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप ये पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद गवर्नेंस के लिए विजन आईएएस के जो है प्रिंटेड नोट्स। गवर्नेंस की एक लक्ष्मीकांत की भी बुक आती है, तो लेकिन इससे जो है अगर आप इसको पढ़ें तो इससे सिलेक्टिव स्टडी करना, क्योंकि बहुत मोटी किताब है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना पूरा पढ़ने का। तो सिलेक्टिव स्टडी करना, इससे कोई टॉपिक जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है या बुक में नहीं दे रखा, तो इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें दे रखा है, तो सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं गवर्नेंस की किताब का। एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, एक बुक ये पढ़नी है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो उससे अपडेटेड रहो कि क्या चीज़ें इंटरनेशनल में आ रही हैं। जैसे पिछली बार जो है अब्राहम अकॉर्ड का क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो करंट अफेयर में चीज़ें रहती हैं वो ही जो है आती हैं। तो करंट अफेयर मैगजीन एंड विजन मेंस की 365 जो आती है उसको कर सकते हो। सोशल जस्टिस के लिए विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स और जो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वहां से आपका चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। फिर बात आई GS3 इकोनॉमी में जो है श्रीराम आईएएस पढ़ सकते हैं, तो ये तो शायद सिर्फ इंग्लिश में आती है। आई डोंट नो अबाउट हिंदी का मुझे आइडिया नहीं है, हिंदी में आती नहीं आती है। अगर हिंदी में अवेलेबल है और आती है तो हिंदी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह जो है हिंदी मीडियम वाले पढ़ लें, हिंदी मीडियम वाले जो है रमेश सिंह पढ़ लें। फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, और विजन मेंस 365 जो है इकोनॉमी का, तो इससे आपका जितना भी करंट का रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी अपडेट हो जाएंगी। साइंस एंड टेक में कुछ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, विजन मेंस 365 का है, तो जितना भी करंट न्यूज़ होती है, करंट अपडेट होता है, जैसे पिछली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया था तो वो करंट में था। दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए ही ये करंट का टॉपिक था और इसलिए ही ये आया था। एनवायरनमेंट में जो है PMFI जो है आपका बेसिक चीज़ें सुधार देगा, तो आप बेसिक यहाँ से कवर हो जाएगा ये, लेकिन इंग्लिश में आती है। हिंदी मीडियम वाले जो है अपना जैसे शंकर आईएएस जो है उसकी सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए, सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ टॉपिक्स के लिए सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, वरना इतना कुछ ज़्यादा परीक्षा वाणी भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज शंकर आईएएस का जो है सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। साथ में विजन मेंस 365। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स आते हैं, आप उसको कर सकते हैं। एक रोमन सर के ना वीडियोस पड़े हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, तो उनको देख सकते हैं, एक आइडिया लग जाएगा चीज़ों का और एक रेफरेंस हो जाएगा। काफ़ी सारे उसमें जो है इंटरेक्टिव चीज़ें दे रखी हैं, तो आप वहाँ से करेंगे तो चीज़ें जो है काफ़ी समझ में आएगी। योजना का जो मार्च 2012 का एक पब्लिकेशन है, आप उसको देख सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल पे है, ACPPSC टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने जो है इसको अपलोड कर रखा है, तो वहाँ आप योजना डालेंगे, योजना जब डालेंगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स पढ़ो, साथ में मेंस 365 अगर रीसेंट कुछ हुआ है, जैसे इस बार नॉर्मल क्वेश्चन आया था इंसर्जेंसी के ऊपर, उसमें इतना कुछ समझने का और कुछ का ज़रूरत नहीं है, तो विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स पढ़ो आराम से, और मेंस 365 से आपका जितने भी करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपके हो जाएंगे। तो जैसे इंसर्जेंसी के ऊपर आया और करंट का अगर कुछ आपको लिखना है इंसर्जेंसी पे, तो आप इसको जो है अपने आंसर को इससे एनरिच कर सकते हैं। यूपी जीके के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, राकेश सारस्वत, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, मेंस ओरिएंटेड भी है और प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी है। फिर उसके बाद आप आई GS4 की बात, तो अकेला सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और इजी भी है, मतलब अगर सही से करा जाए तो
इसके लिए एथिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कवन लिम्बासिया के जो मृणाल पे वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी, और शायद ये नोट्स में भी है मृणाल की वेबसाइट में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो है लेक्सिकन देख सकते हैं, लेक्सिकन आप कर लें, और जितनी भी आपकी जैसे डेफिनेशन आती हैं या कुछ आता है, तो इंटरनेट से जो है उन सब की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें। इंटरनेट से या बुक भी किसी सोर्स से आप क्या करें, उन डेफिनेशन को एक पेपर पे लिखने की कोशिश करें, मतलब 2-3 पेजेस में जितनी भी एथिक्स की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन चैप्टर वाइज, जैसे व्हाट इज एटीट्यूड ये लिख लिया, व्हाट इज एप्टीट्यूड ये लिख लिया, इंटीग्रिटी क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो ये 2-3 पेजेस में जो है ये सारी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। पता है क्या होता है ना, जैसे कभी कभी पेपर में जैसे कुछ आए भी ना, जैसे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एटीट्यूड, सिर्फ आपको एटीट्यूड ही पता है, आपने ये डेफिनेशन याद है, तो आगे पीछे का आप आराम से लिख के आ सकते हो, कम से कम 0 नंबर तो नहीं मिलेंगे ना अगर एटीट्यूड, और एटीट्यूड नहीं भी पूछा है, अगर एटीट्यूड के बारे में कुछ पूछा है तो इंट्रोडक्शन में एटीट्यूड की डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। फिर उसके बाद इस टाइप से जो है गवर्नेंस क्या होता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं डेफिनेशन है, वो बेसिक डेफिनेशन जो है आपके पास होनी चाहिए। सिविल सर्विस वैल्यूज़ क्या होती है, तो कुछ चीज़ें जो है इन सबको एक पेपर पर 2-3 पेजेस पे लिख लो तो ज़्यादा आसानी होगी, और बार बार इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कहाँ ही रिवाइज होता है, पहले दिन GS1 GS2 होगा, फिर आपका जो है ब्रेक होता है, फिर GS3 होगा, GS4 होगा, इन दोनों पेपर के बीच में ब्रेक होता है, तो आपके पास ये 2-3 पेजेस होंगे अगर डेफिनेशन वाले, तो आप जो है आराम से जो है आसानी से रिवाइज कर सकते हो, तो सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी मोटी मोटी 2-3 पेजेस में, सारी बेसिक डेफिनेशन आप लिख लेना। फिर केस स्टडी में, जैसे केस स्टडी में लुकमान की केस स्टडी होती है GS स्कोर की, अतुल गर्ग की, तो किसी की भी एक केस स्टडी आपको कंपाइलेशन मिल जाएगी। अदरवाइज दिल्ली में बहुत सारे जो स्टोर हैं, आप उनको फ़ोन कर देना है, व्हाट्सएप या जो भी है वहाँ से आप जो है ऑर्डर कर देना, और वो आपके घर के एड्रेस पे पहुँचा देंगे, तो थोड़ा कुरियर चार्जेस तो भले ही लेंगे लेकिन वो सेंड कर देंगे। अदरवाइज आप ऑनलाइन अगर यहाँ कहीं देखें तो आपको ये मिल जाएगा, लुकमान, GS स्कोर, अतुल गर्ग, तो इनकी जो है PDFs पड़ी हैं तो केस स्टडी की, तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम के लिए बुक रह गई थी, इंग्लिश मीडियम के लिए बुक है DK बालाजी, तो बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम में आती नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को लेक्सिकॉन ही पढ़नी पड़ेगी, साथ में आप मृणाल वाले जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले DK बालाजी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश मीडियम के लिए। फिर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होंगे आप, आई गेस, ये तो मैं अज्यूम ही करके चलूँ, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे होंगे। न्यूज़पेपर का काम जो है इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको इंटरव्यू के लिए आपको एनरिच कंटेंट देता है, आपको अवेयर करता है चीज़ों से कि क्या क्या हो रहा है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत जो GS1 GS2 GS3 GS4 के बारे में ही आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, आपको रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में भी, जैसे इंटरव्यूअर है उसने कोई टॉपिक पढ़ा और उसको लगा कि इसके बारे में मैं उससे कुछ पूछता हूँ, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, डेली अफेयर्स के बारे में कोई न्यूज़पेपर में कुछ निकलता है तो उसके बारे में भी उससे पूछा जा सकता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है भी आपकी अच्छी होंगी, आपको दीन दुनिया का पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ ज़िंदगी GS1 से GS4 और ऑप्शनल और एथिक्स और एस्से में ही नहीं है, तो ये अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ये आपका भी एनरिचमेंट करता है, आपको अवेयर करता है चीज़ों के लिए, आपकी लाइफ में भी आपको किस तरह से हेल्प करता है। और इंटरव्यू में अगर आपको डेली अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा तो हैं नहीं करने लगना, मतलब ब्लैंक मत हो जाना वहाँ, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आपको जो हेल्प करता है। मैगजीन्स में वो सारी चीज़ें कभी नहीं मिल सकती, मैगजीन्स में जो है सब्जेक्टिव चीज़ें आपको मिल सकती हैं कि जो सिर्फ आप आंसर में लिख के आ सकते हो। और बताए सब्जेक्टिव चीज़ों के साथ अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना, जैसे कुछ चीज़ आपने पढ़ी और आपको कोई एग्जाम्पल मिला, तो यू कैन इंट्रोड्यूस दैट एग्जाम्पल इन योर current affairs, in your answers, तो you can introduce that example in your answer।
जो बाकी लोगों के में लैक होगा, क्योंकि बाकी लोग क्या है, विजन के नोट्स पढ़े, इनसाइड आइज की करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ी, ये पढ़ी, तो सब कुछ दीज आर द रेडीमेड मटेरियल। तो आपका आंसर जो है अलग कैसे दिखेगा? अलग ये दिखेगा जब थोड़ा कुछ अलग करोगे ना। अलग क्या करोगे? न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें नई नई चीजें देखोगे, सीखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, एथिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, सोसाइटी के बहुत, सोशल इश्यूज के बहुत, सोशल जस्टिस के एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, पॉलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये हमेशा जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ाई की तरह मत लिया करो। ये सोचो कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी आप जो है ज़्यादा इंटरव्यू में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनसाइट आईएएस या विजन आईएएस की कोई भी एक मैगजीन पढ़ लो, विजन आईएएस की कोई भी एक मैगजीन पढ़ लो तो आपके लिए सही रहेगा। और साथ में जो है हिंदुस्तान टाइम्स का जो लखनऊ एडिशन का, या फिर किसी भी आप यूपी में कहीं भी रहते हो, कोई भी एडिशन हो आपका, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश वाला पेज होता है, तो 2-3 पेजेस होते हैं पूरे न्यूज़पेपर में उत्तर प्रदेश के। पूरा न्यूज़पेपर फ्रॉम पेज 1 टू पेज 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो है बहुत सारी अट्रैक्टिव न्यूज़ भी होती हैं, तो उनको भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट 2-3 पेजेस होते हैं आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के, उत्तर प्रदेश की जो न्यूज़ होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ क्या है, या कोई आर्टिकल आता है वेस्ट यूपी के ऊपर, कोई आर्टिकल आता है मतलब वाई वेस्ट यूपी इज डेवलप्ड मोर, या फिर बुंदेलखंड के ऊपर आता है कि बुंदेलखंड में इतना मतलब क्या डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, या उसके रीजंस क्या हैं कि वो इतना एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द यूपी डेवलप नहीं है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, कौन कौन सी स्कीम नई नई लॉन्च हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूज़पेपर में ये 2-3 पेजेस का होगा, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है हो जाएंगी। बाकी एसीपीपीएससी मेंस 2023 का जो डेली आंसर राइटिंग बैच है वो 24 जून से स्टार्ट हो रहा है, 24 जून 2022। और जो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो बैच है 2023 का, वो भी 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जो है विद इन 24 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो विद इन 1 or 2 days आई विल शेयर ऑल द थिंग्स, मतलब प्रीलिम्स का प्लान, prelims plan integrated one and the mains 2020 plan. आई विल शेयर बोथ प्लान की कैसे आपको पूरा रोज कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप चीज़ें पढ़िए, दिस इज़ द बेस्ट सोर्स, इसके अलावा कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं सही है, उसके बाद ये सोर्स आपको सजेस्ट किया गया है। और इस सोर्स को अगर फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो एनरिच रहेगा ही, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है नई सीखने को मिलेंगी, और आपका बहुत डेवलपमेंट होगा। और ऑब्वियसली वो आंसर में रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी में का डेवलपमेंट, आपकी कंटेंट का डेवलपमेंट, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपके आंसर राइटिंग में ही रिफ्लेक्ट होती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहाँ से नई नई चीज़ें सीखोगे, तो वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा। आप कंटेंट अच्छा पढ़ोगे, एनरिच कंटेंट पढ़ोगे, वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिख के आओगे। और आंसर राइटिंग तो हम शुरू ही कर रहे हैं 24 जन से, क्योंकि विदाउट आंसर राइटिंग तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कितना भी आता हो अगर ये ना पता चले उस जितना भी आता है उसको प्रोड्यूस कैसे करें, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आंसर राइटिंग हम 24 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर एवोल्यूशन होगा इसमें आंसर राइटिंग का। एंड ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड है, तो इसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी होगी और मेंस का जो है आंसर राइटिंग भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी। और बाकी तो सोर्सेज हम डिस्कस ही कर चुके हैं, तो आप इसको फॉलो करिए। आप एक पेपर पे लिख लीजिए या कहीं भी लिख लीजिए ये सारे सोर्सेज, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, एक पेपर पे लिख के इसको स्टिक कर देना कि इन किताबों के अलावा कोई और किताबें नहीं पढ़नी है। अगर आप प्रीलिम्स 2023 के लिए पढ़ रहे हो 2023 के लिए, तो यहाँ प्रीलिम्स लिखना और मेंस लिखना कि प्रीलिम्स के लिए ये किताबें पढ़नी है, मेंस के लिए ये किताबें पढ़नी है। मेंस 2022 के लिए पढ़ रहे हो तो लिखना मेंस के लिए ये किताबें पढ़नी है। इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दीज आर द बेस्ट सोर्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दीज आर द बेस्ट सोर्स। बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस के बाद और सेल्फ एनालिसिस के बाद ये सारे आपको सोर्सेज जो है रिकमेंड किए गए हैं। तो
इसके अलावा जो है कुछ और भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। इतना पढ़ो, इससे बेस्ट भी सोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। दीज आर द बेस्ट एंड स्टैंडर्ड सोर्स। आपको आंसर पक्का आपका जो है एनरिच होने वाला है ये चीज़ें। बस आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसको प्रोड्यूस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये करिए, एंड बाकी हम प्लान जो है 1-2 दिन में अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।